महिला संरक्षण बिल उपरे आज राज्यसभा हेब आलोचना। गतकाली लंबा वितर्क परे लोकसभा पारित होइछि ऐतिहासिक महिला संरक्षण बिल। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारे आगत ऐतिहासिक बिल सपक्षे 454 भोट मिलिबा परे एहाकू लोकसभार अनुमोदन मिलिछि। ए बिल आईन में परिणत हेले लोकसभा एवं विधानसभा महिलांकर पई 33% स्थान संरक्षण निश्चित हेब। बहुचर्चित महिला संरक्षण बिल को संसद चलित स्वतंत्र अधिवेशन द्वितीय दिन में उपस्थापन करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे गृह मुलतवी हेबारु बिल उपरे गतकाली मध्य विस्तृत आलोचना होइथिला। बिल सपक्षे 454 भोट पड़िथिबा बेले विपक्षे मात्र 2टी भोट पड़िथिला। बिल को नहीं आलोचना बेले यह राजनीतिक मुद्दा नुहे बरंग देशर महिलांकर पई सम्मानर प्रसंग बोली कहिथिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। सेबडे महिला बिल को पास करा सहित यह तुरंत लागू करा जाऊ एवं आउ जनगणनार आधार नुहे बरंग सीधा महिला को 33% संरक्षण देवाकू केंद्र सरकार को प्रस्ताव देथिले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। भारत लोकतंत्र के माध्यम से कैसे बदल रहा है ये उसका परिचायक है। और जब कोई सरकार की नीयत और नीति साफ होती है और कोई प्रभावी नेता नरेंद्र मोदी की तरह होता है तो ये काम हो जाता है। जो 25 वर्ष से पेंडिंग था, तो हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का प्लेन भी उड़ाती है, टीवी में भी काम करती है, सेना में कमीशन ऑफिसर भी बनती है, परमानेंट कमीशन, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ती है। अब वो देश को एमपी और एमएलए के रूप में भी डेस्टिनी को आगे बढ़ाएगी। True empowerment of women, ensuring higher political representation of women in policy making by the Narendra Modi government. For the Bharatiya Janata Party, women empowerment is not an electoral agenda, it is an article of faith. The Honorable Prime Minister has proven this time and again with his multiple initiatives to support the women at social, economic levels, from Jan Dhan Yojana to Pradhan Mantri Awas Yojana, Poshan to maternity leave, a 360-degree development for the women of the nation. And this bill that is now passed historically in the Lok Sabha is going to throw open the gates for the women of our country, the daughters of this country, to have a seat at the table of policy making. I thank the Honorable Prime Minister